So as you can see here, exterior angle, alternate exterior angle and co-exterior angle already I had written in my copy. तो आप सब देख सकते हो यहाँ alternate interior angle and co-exterior angle mention किया हुआ है. अब alternate interior angle है क्या और co-exterior angle है क्या हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले exterior angle किसे कहते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, the angles formed inside the parallel lines are called interior angles. जो एंगल्स पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच में बनेंगे उसे हम इंटीरियर एंगल कहेंगे, एंड जो एंगल पैरेलल लाइंस के बाहर बनेंगे उसे हम एक्सटीरियर एंगल कहेंगे. तो फिगर से समझते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एंगल्स ड्रॉ किया हुआ है. अब यहाँ पर अगर आपने ध्यान दिया है तो एंगल 1 एंड एंगल 2 और एंगल 7 एंड एंगल 8 को मैंने शेड किया हुआ है. व्हाई? बिकॉज दिस आर द एक्सटीरियर एंगल. ओके, एक्सटीरियर एंगल यानी वो एंगल्स जो पैरेलल लाइंस के बाहर बने, एंड ये जो है बीच में से जो आ रहा है ये है आपका ट्रांसवर्सल. तो हमने लास्ट वीडियो में ये समझा था कि ट्रांसवर्सल इज अ लाइन व्हिच कट टू पैरेलल लाइंस इनटू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. ओके, अब पैरेलल लाइंस क्यों बार बार मेंशन कर रही हूँ, बिकॉज दिस इज द पैरेलल लाइंस. और ट्रांसवर्सल जब दो पैरेलल लाइंस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट करेंगे तब कुछ एंगल्स बनके तैयार होंगे, और उन्हीं एंगल्स में से हमने पहले डिस्कस किया है दो एंगल जो है इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड को इंटीरियर एंगल. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सटीरियर एंगल्स जो पैरेलल लाइंस के बाहर फॉर्म है, इनसाइड नहीं, आउटसाइड यानी एक्सटीरियर पार्ट में. अब एंगल 1 2 7 एंड 8 आपने देखा है, ये है एक्सटीरियर एंगल. ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल किसे कहेंगे? ऑल्टरनेट वर्ड का अर्थ है ऑपोजिट. ऑल्टरनेट यानी ऑपोजिट. अब ऑपोजिट में जो एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, जो भी एंगल्स ऑपोजिट्स में बनेंगे एक्सटीरियर, और एक्सटीरियर में रिमेंबर दैट एक्सटीरियर में जो एंगल्स ऑपोजिट में खड़े होंगे वही है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. जैसे कि 1 के ऑपोजिट में आप देख सकते हैं एंगल 8, 2 के ऑपोजिट में है एंगल 7, isn't it? So these are the alternate exterior angles. Now, according to property 3, when a transversal is drawn to two parallel lines, the alternate exterior angles are equal. तो according to property number 3, अगर कोई भी ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस पे ड्रॉ किया गया हो तो जो ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, उनका मेजरमेंट सेम होगा. ये अर्थात अगर एंगल 2 30 डिग्री का है मेंशन, तो एंगल 7 भी 30 डिग्री का होगा. तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि प्रॉपर्टी के अनुसार ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट. आई होप इट्स क्लियर. नाउ कम टू 2, दैट इज को एक्सटीरियर एंगल. तो सेकंड पॉइंट में हम आते हैं को एक्सटीरियर एंगल किसे कहेंगे. सिमिलरली ऊपर जैसे मैंने फिगर ड्रॉ किया यहाँ पर भी सेम है. अब एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, यानी पैरेलल लाइंस के बाहर वाले एंगल्स के बारे में. अब को एक्सटीरियर एंगल्स किसे कहेंगे? जो एंगल ट्रांसवर्सल के साइड में, आइदर इज लेफ्ट साइड और राइट साइड, जो फॉर्म हो उसे हम को एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं. तो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल अगर आप फिगर में देखेंगे तो एंगल 1 एंड 7 लाई इन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, isn't it? And angle 2 and 8 lie in the same side of the transversal. Co-exterior angles also, when we add them, they form a supplementary angle, that is 180. जैसे कि हम लोगों ने को इंटीरियर एंगल्स में पढ़ा था कि जो एंगल्स ट्रांसवर्सल के सेम साइड्स में बने, आइदर इज लेफ्ट साइड और आइदर इज राइट साइड, उसे हम को इंटीरियर कहेंगे, और एक्सटीरियर में भी सेम, उसे ही हम को एक्सटीरियर एंगल्स कहेंगे. अब को एक्सटीरियर एंगल जब भी बनेंगे तो उन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 4 180 डिग्री आपको मिलना होगा. इट्स नेसेसरी. तो देखिए, अगर एंगल 1 मान लीजिए 60 डिग्री का है तो एंगल 7 कितना होगा, यानी एंगल 7 होगा 120 डिग्री का.